Battle Through the Heavens as God, the Flame Emperor. Episode 47, The Weak 4, Star Doddy Strong Man Blew Himself Up. हाँ, यह वास्तव में फेंगलेई परिवार का अवशेष है। अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हारी इतनी हताशा से रक्षा नहीं की होती, तो तुम अब शायद अलग दिखती। बिंगतियान ने रंगबिरंगी पोशाक वाली लड़की फेंग यी को लालची नजरों से देखा। आज तुम्हारा मृत्यु का दिन है, फेंग यी ने साधारण ढंग से कहा, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में उन्माद देख सकता था। आखिरकार मैं अपने दुश्मन को मारने जा रही हूँ। पिता, मैं तुम्हारी शर्मिंदगी का बदला लूंगी, फेंग यी ने अपने दिल में दहाड़ लगाई। जो अनुचर अपनी मालकिन की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने देखा कि मालकिन भावनात्मक रूप से विचलित थी और जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पाया कि एक काली आकृति फेंग यी पर हमला कर रही थी। मैं जीवित नहीं रह सकता, लेकिन तुम में से कोई भी जीवित नहीं रहना चाहेगा। हाँ, बिंगतियान तेजी से फेंग यी की ओर बढ़ा। उस बिंगतियान को देखते हुए जो उसकी ओर तेजी से आ रहा था, उसका शरीर तेजी से फूल रहा था और उसके शरीर से गाढ़ी काली हवा निकल रही थी। जाहिर तौर पर वह फेंग यी के साथ मरना चाहता था। हालांकि रंग-बिरंगी पोशाक वाली लड़की थोड़ी उत्तेजित थी, फिर भी उसने अपनी तर्कबुद्धि नहीं खोई थी। बिंगतियान को अपनी ओर तेजी से आते देख, उसके शरीर पर काली ऊर्जा से ढके होने पर वह हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए अपने होठों को हल्के से काटने लगी। यहाँ तक कि अब गंभीर रूप से घायल बिंगतियान में रंगबिरंगी स्कर्ट वाली लड़की ने काली ऊर्जा से एक भयानक आभा महसूस की। फेंग यी के पैर अचानक हिले और उसकी आकृति तेजी से आकाश में उड़ गई। उसी समय उसकी हथेलियां फैल गईं और उसकी हथेलियों में अंतरिक्ष शक्ति की एक हल्की चमक दिखाई दी। अंतरिक्ष अवरोध। रंगबिरंगी पोशाक वाली लड़की ने बस हल्के से चिल्लाया और बिंगतियान के आसपास का अंतरिक्ष अचानक जोरदार ढंग से लहराने लगा। तुरंत अदृश्य अंतरिक्ष जैसे ठोस हो गया, एक अंतरिक्ष जेल में बदल गया जो बिंगतियान को लपेट लेता था। ऐसी वास्तविक अंतरिक्ष जेल को संकेंद्रित करना सामान्य चार तारा डॉडी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन फेंग यी, रंगबिरंगी स्कर्ट वाली लड़की, हवा और गरज के गुणों की अत्याचारी शक्ति का उपयोग करके इसे प्रदर्शित करने में सक्षम थी। बेशक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हवा और गरज के गुणों में मूल रूप से थोड़ी अंतरिक्ष शक्ति होती है और इसे माध्यम के रूप में उपयोग करके वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मुक्त अंतरिक्ष शक्ति को जुटाने में सक्षम थी। इसके अलावा बिंगतियान और खूनखोर ड्रैगन के बीच का युद्ध हल्का लगता था, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि उसने उसी तरह से सभी सोलोमन लोगों को निगलकर अपनी पूर्ति की थी, फिर भी उसने खूनखोर ड्रैगन को कम आंका था। हालांकि उसने अंत में ड्रैगन को हरा दिया, वास्तव में जादुई ड्रैगन का आखिरी प्रहार ने बिंगतियान को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल बिंगतियान ने फेंग यी, रंगबिरंगी स्कर्ट वाली लड़की और उसके कई अनुचरों को देखा, 4-3 तारा लड़ाकू सम्राट। उसे पता था कि इस बार वह यहाँ नष्ट हो जाएगा, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था और मरते समय उन्हें अपने साथ दफनाना चाहता था, इसलिए यह दृश्य हुआ। अंतरिक्ष जेल अभी बनी ही थी। बिंगतियान का शरीर अचानक एक भयानक स्तर तक फूल गया और तुरंत एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। धम! भयानक काली ऊर्जा की हवा की लहरें समुद्र में लहरों की तरह सभी दिशाओं में पागलपन से फैल गईं। दूसरी ओर ज्याओ यान ने अभी बिंगतियान के आत्मविस्फोट को देखा और उसकी आत्मा शक्ति बाहर निकली। वह जादुई ड्रैगन के शरीर की ओर बढ़ा, पलक झपकते ही पूरे शरीर को ढक लिया, जैसे कि वह गायब हो गया हो और शुरू में मौजूद ही नहीं था। इस सब पर किसी का ध्यान नहीं गया। सौभाग्य से मैं समय पर पहुंच गया, वरना यह भयानक आत्मविस्फोट भले ही मरे नहीं, त्वचा उतार देगा, रंगबिरंगी स्कर्ट वाली लड़की ने भी कुछ अनुचरों से कहा। थोड़ी देर तक प्रतिरोध करने के बाद अंतरिक्ष जेल सीधे फट गई। नतीजतन खूनखोर ड्रैगन द्वारा कब्जा की गई गुफा की पर्वत श्रृंखला जैसे कि हिल गई हो, जोरदार ढंग से कांप उठी। विशाल दरारें मकड़ी के जाल की तरह फैल गईं और पूरी पर्वत श्रृंखला में खूनखोर ड्रैगनों द्वारा गुलाम बनाए गए जानवर इस क्षण में दहशत में पड़ गए। आत्मविस्फोट, वह शक्ति अत्यंत भयानक थी।
ऐसी भयानक ऊर्जा तूफान का सामना करते हुए रंगबिरंगी स्कर्ट वाली फेंग यी केवल कुछ समय के लिए किनारे से बच सकती थी और उनकी आकृतियां टिमटिमाते हुए सीधे दूर के आकाश के ऊपर प्रकट हुईं, नीचे उग्र ऊर्जा लहर को गंभीरता से घूरते हुए। बिंगतियान द्वारा इतना उलझने से लगभग यह पर्वत श्रृंखला खंडहर में बदल जाएगी। पर्वत श्रृंखला से दूर लाल डॉ क्यूई आग के बादल की तरह दहाड़ रही थी और आग के बादल पर एक पतली आकृति अपने हाथों को पीछे रखकर खड़ी थी, तिरस्कारपूर्ण नजरों से देख रही थी। उसने मुख्य हॉल की ओर जाने वाले कई लोगों को नजरअंदाज कर दिया, बस अपनी नजरें घुमाईं और खूनखोर ड्रैगन की जगह की ओर डाली। जाहिर तौर पर वुचेंग का यह घमंडी बेटा भी इस भयानक ऊर्जा तूफान को महसूस कर चुका था। उसका चेहरा उस क्षण बदल गया। बिंगतियान और बिंगवो, ये दो बूढ़े लोग वास्तव में आत्मविस्फोट कर गए। उन्हें इस हद तक मजबूर करने में सक्षम होना, वह चरित्र वास्तव में भयानक है। वो हुआन को अचानक मुंह में कुछ कड़वाहट महसूस हुई। बिंगतियान और बिंगवो, इन दो बूढ़ों की ताकत को वह खुद जानता था और उन्हें इस हद तक मजबूर करने वाला स्वर्ग का सच्चा गर्व माना जा सकता था। वो हुआन भी बहुत स्पष्ट था और वह कोई अनिर्णायक व्यक्ति नहीं था, और उस क्षण उसकी आंखों में एक भयंकर चमक चमकी, यह याद करते हुए कि तथाकथित ज्याओ यान भी उस दिशा में गया था। वह अपने आप से नहीं बोल सका, यह ज्याओ यान वास्तव में बहुत अजीब है। भले ही तुम एक शाही कीमियागर हो, लेकिन अगर तुमने बिंगवो और बिंगतियान को मार डाला, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। सोलोमन कभी भी एक बुजुर्ग को मारे जाने को चुपचाप नहीं देखेगा। फिर है एक उदास मुस्कान के साथ वो हुआन ने निर्णायक रूप से सिर घुमाया, हाथ हिलाया और मुख्य हॉल की ओर फिर से गति बढ़ा दी। पर्वतों में कहीं रंगबिरंगी स्कर्ट वाली लड़की के 3 अनुचरों में से एक सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी भी बिंगतियान के पागलपन भरे कार्यों से चौंक गया था और तुरंत जल्दी से फेंग यी को उठाकर बिजली की तरह जंगल के माध्यम से चला और अंततः उसका शरीर टिमटिमाया, एक पर्वत शिखर पर उतर गया। नीचे पर्वतों में उग्र ऊर्जा तूफान को देखकर सांस नहीं ले सका। यह बूढ़ा आदमी वास्तव में पागल है। फेंग यी भी नीचे की विनाशकारी ऊर्जा से डर गई थी, जिससे उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। डॉडी शक्तिशाली का आत्मविस्फोट हर कोई नहीं देख सकता। एक डॉडी शक्तिशाली को आत्मविस्फोट के बिंदु तक मजबूर करने में सक्षम होना, यह खूनखोर ड्रैगन अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है और यह वास्तव में डरावना है। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाया और दूर के आकाश के ऊपर गिर चुकी धुंधली आकृति को देखा, कुछ आहें भरते हुए कहा, लेकिन यह अजीब है। जादुई ड्रैगन का शरीर स्पष्ट रूप से अभी यहीं था। मैंने इसे क्यों नहीं पाया? यह शायद उसके आत्मविस्फोट के कारण गायब हो गया। यह अफसोसजनक है, लेकिन इसे भूल जाओ, पहले रचना पर ध्यान दें। चलो मालकिन, उसके आत्मविस्फोट से उसकी आत्मा तक नहीं बचेगी, हमें मुख्य हॉल जाना चाहिए, सफेद कपड़ों वाले बूढ़े ने महसूस करने के बाद कहा। चलो, रंगबिरंगी स्कर्ट वाली लड़की भी जल्दी से चली गई। क्या वह ठीक है? ज्याओ यान भी आकाश में उड़ गया, लेकिन उसकी दृष्टि उसके गुरु की तुलना में कहीं कम थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह फेंग यी को नहीं देख सका। उसे क्या हो सकता है? उसने अंतरिक्ष अवरोध के साथ सीधे बिंगतियान की उसे साथ मरने की सोच को खत्म कर दिया। गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर कहा, लेकिन उसने बिंगतियान को मार डाला। मुझे डर है कि यह सोलोमन के साथ वास्तव में बुरा रिश्ता बन गया है और सोलोमन के व्यवहार के साथ वे निश्चित रूप से मजबूत लोगों को उसे घेरने और मारने के लिए भेजेंगे। पर्वतों में उग्र ऊर्जा तूफान लगभग 10 मिनट तक चला, इससे पहले कि वह धीरे धीरे कमजोर हुआ। इस दौरान ज्याओ यान और युरु भी पीछे हट गए। इस स्तर का आत्मविस्फोट प्रभाव का दायरा बहुत बड़ा था और उनकी आकृतियां अभी भी आकाश में थीं। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन सौभाग्य से आत्मा शक्ति काफी मजबूत थी और उन दोनों को पहले रंगबिरंगी स्कर्ट वाली लड़की द्वारा खोजा नहीं गया था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।